हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.2 का सारा सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हम लोग। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद फिर क्या करना है, हम लोग को कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं वन का वन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन का वन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को रूट्स निकालना है। इसका क्या क्या रूट्स होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये जो है मेरा c है, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10 इंटू वन, सॉरी माइनस 10 इंटू वन माइनस 10। ये 10 आया मेरा। ठीक है, प्लस माइनस अभी छोड़ देना है। इसका हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 5। इसके बाद देख रहे हैं, इसका तो कुछ नहीं होगा सोल्यूशन, इसके बाद तो नहीं कटेगा। अब ये जो 2 मेरा आया है, 2 और 5, अब इसको देखना है मेरा b पूरा करना है, प्लस ये माइनस करके हमको b पूरा करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं b1 ऊपर वाले को, इसको मान लेते हैं b2। अब b1 को प्लस ये माइनस करके b2 को प्लस या माइनस करके दोनों को हम लोगों को b पूरा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -3 लाना है। तो देख रहे हैं हम 5 में अगर 2 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा 3 आ जा रहा है, b आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बड़ा साइन क्या है, माइनस का है। ठीक है, यहाँ माइनस से -3 है, तो क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, बड़ा जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो +2 -5 +2 इक्वल टू -3 मेरा आ गया। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब ये देख रहे हैं जो मेरा पूरा हो गया 3x, सॉल्व होने पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10 आ जाता है। 2 इंटू मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई +2 तो -10 हो जाता है, -10 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं इस दोनों में अगर स्क्वायर है तो क्या करना है, दो का टर्म बनाना है। ठीक है, एक एक को मिला करके एक एक टर्म बनाना है। ठीक है, पेयर में हम लोग को टर्म टर्म बनाना है पेयर में। ठीक है, टर्म बना लिया। इसमें देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, मेरा x कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसे बच क्या गया, x निकाल लिए एक, तो एक x बच गया। ठीक है, इसका x ले लिए तो इसका बच गया -5। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ गया, इसमें कॉमन आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में तो 2 ले लिए +2 और हो जाएगा x -5 बच गया मेरा इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं ये और ये सेम ही है, तो जुड़वा भाई है, तो एक नीचे लिख सकते हैं x -5। ठीक है, अब ये जो x प्लस है और ये प्लस है, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे x +2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मेरा ये दो क्वेश्चन बन गया, x -5 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, इधर साइन क्रॉस करेगा तो क्या होगा, इक्वल क्रॉस करेगा तो साइन चेंज करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू +5। ठीक है, इसमें वही करेंगे तो x इक्वल टू 0 -2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, 5 और -2, ये इसका दो रूट्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैथ हम लोग का सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैथ प्रैक्टिस का चाहिए होता है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, हम लोगों का मैथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 का 2, क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको नॉर्मली हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या बताए थे, a को मल्टीप्लाई कर देना है c से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते क्या होता है 12। अब 12 का सिंपली हम लोग का एलसीएम लेना है। 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 6 2 3। अब हमको प्लस या माइनस करके हमको x चाहिए, x मतलब 1 चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या कर देंगे, जो मेरा 1 हो जाएगा, देखते हैं 2 इंटू 2 4, 4 -3 1 हो जाता है। 4 को अगर माइनस करते हैं 3 से तो मेरा 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग 2x² प्लस 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। नॉर्मल टर्म में हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, कितना जल्दी हम लोग का सोल्यूशन निकल सकता है, ये सब जब हम लोग क्या करना है, रफ वर्क
में यूज करना है, ठीक है। एग्जाम में पेपर के बीच में नहीं लिखना है कभी भी। पेपर क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये साइड में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, उसमें लिख देंगे रफ वर्क, उसके बाद सारा सोल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या कॉमन आएगा इस दो टर्म में, अलग अलग टर्म बना लिए दो करके, ठीक है। पेयर का क्या कॉमन आएगा इसमें, देख रहे हैं कि 2x मेरा कॉमन आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2x अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या बच जाता है यहाँ पे मेरा, x बच गया, यहाँ बच गया +2, ठीक है। अब जो है, हाँ, अब इसमें क्या कॉमन आएगा मेरा, इसमें अगर कॉमन लेते हैं क्या कॉमन आएगा मेरा, इसमें मेरा कॉमन 3 आ सकता है, ठीक है, दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं, x सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस ले लिए तो ये क्या होगा अंदर प्लस हो जाएगा, x+2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो दो जुर्मा भाई है, इसको और इसको एक ले लेंगे, ठीक है, तो x+2 सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2x, क्या बच गया 2x और -3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये इसको एक लाइन ले लेंगे, अब इसको एक टर्म में ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x+2 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब जो इसको क्या करना है, लिख लेना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब कैसे हुआ, जल्दी सोल्यूशन करना है, ठीक है। अभी हम लोगों को एग्जाम में थोड़ा स्टेप वाइज कर लेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, ताकि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में सारा का सारा 33 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल क्रॉस करेगा तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 आंसर। अब x इक्वल टू क्या आ गया मेरा वैल्यू, एक -2 आ गया, एक आ गया 3/2, ठीक है, दो x का वैल्यू आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और इसको इरेज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमको दिख रहा है, इस टर्म में दिख रहा है, रूट वाला दिख रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, क्या हो गया नहीं हो गया, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल भाषा में कर सकते हैं कि सबके नीचे रूट लगा दो, ठीक है, इसके नीचे रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, रूट वाला टर्म हम लोग का कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है, इतना नहीं करते, इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, इसको जो है c से मल्टीप्लाई कर देना है को, ठीक है, 2√5√2, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। फिर आंसर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब 10 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5, ठीक है। अब 7 चाहिए हमको, तो क्या करेंगे 5 + 2 7, तो लिख सकते हैं ना आराम से, तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पेयर बना लेंगे, ठीक है। पेयर बनाने क्या करेंगे, पेयर के बनाने के बाद, पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है। पहला तो मेरा x कॉमन आ रहा है दोनों में, उसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे x नॉर्मली कॉमन ले लेंगे, तो रूट अंदर में जाएगा √2x + 5, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें मेरा क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 2x है, ये 5√2 है, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, बचेगा √2x + 5 इक्वल टू 0, मेरा ये बचेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यही फॉर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये बचेगा। अब इसको ले लेंगे नीचे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसका, अब इसको दोनों में एक नीचे ले लेंगे, ठीक है, तो 2√x + 5 और x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली लाइन ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो
तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो रूट 2x इक्वल टू -5, ठीक है। x इक्वल टू लिख सकते हैं -5/√2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, ठीक है, गलती से लिखा गया यहाँ पे, आप लोगों के एग्जाम में 0 नहीं लिखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू मेरा, एक आ गया, सॉरी, -5/√2 और दूसरा आ गया -2, ठीक है। बॉक्स बना के इस तरह लिख देना है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन का हम लोग को यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, नंबर कट जाता है वैसे, ठीक है। इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 1/8 है सर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो घबराने का बात नहीं है, भैया है, भैया सारा का सारा सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो 8 है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है सबको, ठीक है। एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 16x स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, तो 8 से अगर 0 को डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाता है, ठीक है, हम लोग का, ठीक है, इसलिए 0 लिख देंगे। अब मेरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो क्या होगा 16 होगा, 16 का एलसीएम ले लेंगे, 16 का एलसीएम क्या होगा 2, 8, 2, 4, 2, 2, ठीक है। अब इसमें अगर ऐड कर देते हैं -4 और -4 को, ठीक है, 2 × 2 4, -4, ठीक है, इसको इक्वल टू क्या होता है -8, मेरा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से ले लेंगे सॉल्यूशन हम लोग, 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू, अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 16 और 4 में, 16 और 4 में क्या आ रहा है, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 4 मेरा कॉमन आ रहा है 4x, ठीक है। अगर 4x कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 4 इक्वल टू, सॉरी, x कॉमन ले लिया ना 4x, यहाँ बचेगा 1 बचेगा मेरा, ठीक है। क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अगर 4x ले लिए कॉमन, ठीक है, दोनों में 4x, हाँ 4x ले सकते हैं कॉमन, अगर 4x ले लेते हैं तो मेरा यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस दोनों में क्या आएगा कॉमन, क्या बचेगा -1 बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें कॉमन ले सकते हैं, -1 ले लिए तो क्या होगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे भी प्लस ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 × 1 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अंदर मेरा माइनस लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो इससे अच्छा करते हैं, दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी माइनस ले लेते हैं, अंदर भी और बाहर भी। अब देखते हैं 4 से अगर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, -1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आ जाता है मेरा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो क्या होता है +1 आ जाता है मेरा, ठीक है। टोटली हो गया, सारा तरह से बढ़िया हो गया, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 और इसका आ जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है, दोनों जगह एक ही है। सॉल्व करेंगे इसको, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 और 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये आ गया मेरा x का वैल्यू, क्या आ गया x इक्वल टू आ गया 1/4 और 1/4, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक सोल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। इरेज करते हैं इसको हम लोग, -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है आपको, ठीक है, क्या करना है, इसका क्या आएगा रूट्स, 2 रूट्स क्या आएगा, आपको क्या करना है, घर से सॉल्व करके आना है, ठीक है, अच्छी तरह से सॉल्व करके आना है, क्या है नहीं है इसको। अगर सारा क्वेश्चन हम ही बना देंगे तो एग्जाम का आपका प्रैक्टिस कैसे होगा, ठीक है।
तो इसी तरह से कि क्वेश्चन आपको हर दिन सॉल्व करना है, तो इससे एग्जाम का प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। अगर आपका नहीं बनता है तो कमेंट में बताएंगे, कमेंट में अगर आता है कि नहीं बना सर, नहीं बना भैया, तो हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे दिखा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिया गया हमको, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसमें क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 1 को हम लोग को सॉल्व करना है। एग्जांपल 1 अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो देखिएगा वहाँ पे 2 इक्वेशन बना के दिखा दिया गया है, एक इक्वेशन बना दिया गया है और उसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन तक वहां तक समझ में आ चुका होगा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद। तो हम लोग इक्वेशन क्या क्या है उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, मेरा वैल्यू आएगा, तो इक्वेशन पहला क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस, सॉरी माइनस है कि प्लस है, प्लस 34324 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 324 का 324 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं 45x जो है मेरा 2 नंबर है कोई छिपा हुआ, ठीक है, x और y, प्लस या माइनस करने पे मेरा माइनस 45 जो है x कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ये 2 नंबर हम लोगों को इसका एलसीएम निकालने पे फाइंड होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 324 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो 2 से देंगे 162, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 81, फिर 2 से 3 से होगा, ठीक है, 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 3, ठीक है, लास्ट हो गया। अब इसे क्या प्लस या माइनस कर दें जो मेरा हो जाएगा, तुम देख रहे हैं हम लोग 36x और माइनस 9x मेरा करने पे मेरा 45x कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको ले लेंगे आप लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, ठीक है, प्लस 324 इक्वल टू 0, इक्वल टू, अब दो टर्म बना देंगे पेयर में, ठीक है, बना लिए पेयर में टर्म। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है मेरा x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 36, अब इसमें कॉमन क्या आएगा 9 आएगा, तो माइनस 9, ठीक है, x प्लस माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 324 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है तो एक निकाल लेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 36 और ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक लाइन ले लेंगे नीचे, अब लिख लेंगे इसको x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। x का दो वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 36 और 9 आ गया, ठीक है, दो वैल्यू आ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। उसी तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जांपल है उसमें भी हम लोगों का एग्जांपल बना के दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, एग्जांपल पढ़िएगा समझ में आ जाएगा क्या है, कैसे इक्वेशन फॉर्म हुआ है, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल में वीडियो, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है हम लोग का टू का इक्वेशन क्या है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू, ठीक है, 0, ठीक है। अब ये जो मेरा इक्वेशन आया उसका डी का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम लेने पे मेरा क्या आएगा जो मेरा हो जाएगा, ठीक है, मेरा क्या आएगा 55 और वह कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम लेंगे पहले 750 का, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो पहले लेंगे 2 से, लास्ट में 0, अगर 0 2 4 6 8 9, सॉरी ये नंबर रहता है, ठीक है, लास्ट में अगर, तो क्या वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये समझ के रखना हम लोग को, 2 से वो क्या है डिविजिबल नंबर है, ठीक है। लास्ट में 0 यदि क्या होगा ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका 375, ठीक है। फिर इसको किससे डिवाइड देंगे, लास्ट में 3 से डिवाइड देंगे। अब इसका ऐड करने क्या हो रहा है, 3 से हम लोग का डिविजिबल हो जाता है, तो 3 से हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड देने क्या आता है हम लोग का, तो आंसर आता है 125
और 125 जो ना 3 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, ना 2 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड करेंगे 25, ठीक है, तो 5 5, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या मल्टीप्लाई करने पे, क्या ऐड करने पे मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो देख रहे हैं 30x और -30x माइनस 25x को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो मेरा 55x हो जा रहा है, ठीक है। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 30 को और 55 को, तो मेरा ये भी कंप्लीट हो जा रहा है 750, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इस दोनों में दो दो टर्म बना लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अगर क्यूब रहता तो क्या करना है, थ्री टर्म बनाना है, ठीक है। मतलब कि 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9, इस टाइप का दिया हुआ है। तो 3 का पेयर बनाना हम लोगों का, ठीक है। एक पेयर, 3 पेयर का बना लेंगे, 3 नंबर का एक पेयर होगा। उसी टाइप 2 टर्म का एक पेयर होगा मेरा, ठीक है। इसी टाइप से स्क्वायर है तो 2 टर्म का बना लेंगे, मतलब 2 पेयर का एक टर्म बना लेंगे, ठीक है। अब इसको कॉमन क्या आएगा दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या है। मतलब कॉमन क्या होता है, मतलब कि अगर भोज खाने के लिए गया है तो कॉमन चीज़ क्या है भोज में रहता है, रसगुल्ला कॉमन रहता है, ठीक है, जिलेबी कॉमन रहता है, जो भी कॉमन रहता है, पूड़ी बुनिया जो भी कॉमन है, ठीक है। उस कॉमन चीज़ को, मतलब भोज में क्या रहेगा कॉमन, नॉर्मली तो सब भोज में रसगुल्ला रहेगा ही, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। उसी टाइप से इसमें देखना कॉमन क्या है। कॉमन क्या मेरा एक्स कॉमन है, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे एक एक्स निकाल लिए। अब आपके पास 10 रसगुल्ला है, 10 रसगुल्ला में एक रसगुल्ला हम खा लिए, तो कितना रसगुल्ला बचेगा, 9 रसगुल्ला बचेगा। उसी टाइप से एक एक्स ले लिए हम लोग यहाँ से, तो क्या कितना एक्स बचेगा, इसके पास एक एक्स बचा, 2 एक्स था, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसके पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, दो एक्स है। अब एक एक्स को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, तो एक एक्स तो बच गया मेरा एक्स्ट्रा, ये लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका एक्स तो यहाँ बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 30। अब इसमें कॉमन क्या आएगा मेरा, अब इसमें कॉमन क्या आएगा मेरा 25 इस इक्वेशन में कॉमन ले लेते हैं, इस टर्म में कॉमन ले लेते हैं 25, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 30 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब ये जो है, ठीक है, इसको एक निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 30 और ये बच जाएगा एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो इसको लिख लेंगे तो एक्स माइनस 30 और हो जाएगा एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। एक्स का तो वैल्यू क्या आएगा 30 और 25। एग्जाम में इस तरह आपको लास्ट में करके दिखाना है, ठीक, और अलग कलर के पेन से लिखना है, ब्लू ब्लैक दोनों पेन का यूज करना है। लास्ट में जो लिखना है ब्लैक पेन से इसको लिखना है, इसको क्या लिखना है ब्लैक पेन से लिखना है। एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन जो नजर पड़ेगा किस पड़ेगा, आंसर पे पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ज्यादातर वो इस पे ध्यान देगा ही नहीं। अगर आपका बीच में मिस्टेक भी हो गया, राइटिंग मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उस पर एग्जामिनर का ध्यान जाएगा ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग रीडिंग देंगे एक बार। क्या करना है, बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं भैया, लैंग्वेज नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन में ही लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन को ही लिख देना है, लैंग्वेज हो जाएगा। नॉर्मली पढ़िए, क्वेश्चन में ही लैंग्वेज है मेरा, ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानना है मैथ में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27, ठीक है। 2 नंबर का सम है, इसका नंबर का सम कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है 182 है। अब इसमें हम लोगों को 2 नंबर क्या है फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है, सिंपल में। तो पहला नंबर क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबर का सम कितना 27 है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नंबर ही सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स, या फर्स्ट नंबर जो भी है, ठीक है, सपोज कर लेंगे। अब जो मेरा 2 नंबर है उसका सम कितना 27 है, सपोज लेट एक्स प्लस वाई का सम कितना है 27 है, ठीक है।
अब मेरा x तो सपोज कर लिए, ठीक है, x तो मेरा सपोज है, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं, सेकंड नंबर y होगा मेरा, सेकंड नंबर अगर y है मेरा तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे अनदर नंबर इक्वल टू क्या 27 माइनस एक्स, ठीक है, ये मेरा क्या आएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इच 182, अभी दोनों का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है, कितना है 182 हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट कितना हो रहा है 182 हो रहा है, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 27 तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पॉजिटिव ना होगा 182, ठीक है, अभी इक्वल क्रॉस करा देंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी अब देख रहे हैं हम लोग ये जो मेरा माइनस में, ठीक है, उसको क्या करना है, अब इसको माइनस में ही रखना है पहले तो, ठीक है, ये ठीक नहीं लगता माइनस में, एक्स स्क्वायर कहीं माइनस में नहीं होना चाहिए, जब भी हो अल्टी पल्टी करके देख लेना, हमको प्लस में कर देना है इसको, ठीक है, तो इसी टर्म को हम लोग इस तरफ लेते आते हैं, ठीक है, एलएचएस को आरएचएस में लेते आते हैं, इस साइड लेते आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, अब मेरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, अब जो है इसका एलसीएम लेंगे, 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 182 ही होगा, ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा 182 का क्या एलसीएम आएगा मेरा माइनस 14 और माइनस 13, ये दो नंबर मेरा एलसीएम में आएगा, ठीक है, अगर इसको प्लस कर देते हैं, दोनों को कर देते हैं तो क्या हो जाता है मेरा माइनस 127 हो जाता है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 182 हो जाता है जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा एलसीएम करके देख लेना आपको, ठीक है, तो इसका ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, अब जो है टर्म बना लेना है, दो का पेयर बना लेना है, ठीक है, दो का पेयर बना लिए दोनों का, अब इसमें कॉमन क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है, कॉमन बताया ना क्या होता है, कॉमन आएगा एक्स आएगा, ठीक है, तो एक्स माइनस 14 और इसमें कॉमन क्या आएगा माइनस 13, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स माइनस 14, ठीक है, और इधर क्या आएगा एक्स माइनस 13, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 14 और 13, ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे नीचे अगर आप चाहते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 14 और एक्स इक्वल टू 13 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये आ गया मेरा, और इसमें से इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है, 14 हो जाएगा, एक सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13, अब इसको माइनस कर देंगे 27 से, सेकंड अनदर नंबर मेरा फाइंड हो जाएगा, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसका जो सम हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर कितना हो रहा है 365 हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड आया है, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, वर्ड क्या है मेरा कॉन्सेक्यूटिव, CONSECTIV ये वर्ड है कॉन्सेक्यूटिव, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या लगातार नंबर कोई भी आ रहा है, कोई भी नंबर जो लगातार आ रहा है, मतलब कि 5 आ गया, 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है, सेकंड नंबर क्या आएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, ठीक है, इस तरह से क्रम अनुसार नंबर आता जा रहा है, आता जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, समझ गया ये वर्ड। अब जो मेरा है दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसका सम जो है स्क्वायर ऑफ सम कितना हो रहा है 365 हो रहा है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे, तो लेट फर्स्ट
पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये बताए तो पॉसिबिलिटी क्या होता है, लगातार, मतलब कि x प्लस वन लिख सकते हैं, सेकेंड क्या होगा x प्लस वन हो जाएगा। अब ये दोनों का जो जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट जो हो रहा है कितना हो जा रहा है मेरा 365 हो जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 है ना, हाँ हाँ 365 हो जा रहा है मेरा, ठीक है करने पे। अब ये जो है, ठीक है, इसका कर लेते हैं, x का क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब ये जो है मेरा आ रहा है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसको जो पहले हम लोग को बेसिक फार्मूला सारा कुछ याद रखना है, कहाँ पे क्या यूज होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं कि धड़ाक से बना दिए x का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर होगा वन, तो लो भाई हो गया स्क्वायर, वैसे नहीं करना है, सिस्टम से सॉल्व करना है, ठीक है। एलवी यादव वाला नहीं, ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ले लेना हमको, इसका ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 2ab, तो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई वन, क्या हो जाएगा 2x, तो प्लस 2x इक्वल टू 365, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या आ गया टर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा ऐड करने पे क्या देगा मेरा 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल टू 365 इक्वल टू, ठीक है। उसको क्या करेंगे इस साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा वन से क्या हो जाएगा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वन से एक माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 364 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हम लोग का, ये जो आ गया हम लोग का, ठीक है। उसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे 2 है, 2 से क्या करेंगे सबको डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 2 से सब में देख रहे हैं 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा सिंपली हमें, ठीक है। तो कटाते हैं तो 2 से कट जाएगा, तो कट जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, ठीक है। और इसको कटा देंगे तो 2 से अगर इसको डिवाइड देते हैं, ठीक है, 364 को, ये सब करना है रफ में करना है, रफ वर्क कहाँ करना है पीछे करना है, या फिर एक पन्ना बनाना है साइड में एक लाइन खींच देना है, उसके बाद रफ वर्क करना है, ये नहीं कि बीच में की जा रहा है, जैसे हम की जा रहे हैं बोर्ड है मेरा, ठीक है, वैसे नहीं करना है बोर्ड में आपको, ठीक है। अब इसको डिवाइड देते हैं तो 2 से बैठा देंगे 1 1 6, ठीक है, 8 खत्म 4 2, तो क्या आ जाएगा मेरा -182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 182 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेने पे हम लोग को क्या आएगा, एलसीएम लेने पे हम लोग का आएगा 14 और -13, जो पिछले बारे हम लोग का आया था, ठीक है। अब दोनों का माइनस कर देते मेरा x आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब दोनों में कॉमन ले लेंगे पेयर बना के। बोर्ड में हम लोग को ना ये जो है इक्वल इक्वल 0 तो लिखना ही है, ठीक है। ऊपर से ये जो लाइन दे रहे हैं ना आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, ये नहीं कि बोर्ड में हम लोग लाइन खींच खींच के बना रहे, लाइन नहीं रहना है, ठीक है। सिंपल हमें सॉल्व करना है, तो x कॉमन ले लिए, बच गया क्या मेरा x प्लस 14 बच गया, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा -13। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा x माइनस 13, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इधर हम लोग, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 13, माइनस होगा नहीं है, ये दोनों हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। हो गया ये सोल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ज़्यादा टाइम लेना है, सारा कुछ जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहले रीडिंग देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले एग्जाम में 1 से 2 बार रीडिंग देना है, ठीक है। अब एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारा टाइम ले लेगा, आपका खा जाएगा,
तो ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ईगो में आ गया, मेल ईगो, अल्फा ईगो, बनाए जा रहा है बनाए जा रहा है बनाया जा रहा है, साला बन ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं बन रहा है आगे बढ़ना है, जो आ रहा है पहले उसको लिखना है, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखना है। ठीक है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट है। हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस की हाइट से, ठीक है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द अदर टू साइड, टू साइड हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में अगर फिगर का नाम दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ भी दिया है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे। एग्जाम में फिगर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे शादी में दहेज जरूरी है वैसे ही, सॉरी दहेज नहीं, जैसे शादी में लड़की जरूरी है वैसे ही फिगर जरूरी है क्वेश्चन में एग्जाम में बनाना, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल बना देंगे। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद नाम दे देना है ए बी सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल है ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। ये 13 दिया हुआ है ना, तो 13 सेंटीमीटर दिया, हाँ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हम लोग का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो मेरा क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। अगर बेस मेरा x है तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ठीक है। ये x माइनस 7, सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 7, 7 लेस है ना, ठीक है। तो x माइनस 7 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, बेस हम लोग को सपोज कर लेना था, लेट बेस इक्वल टू x, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा 7x हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड ले लेंगे एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7, और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या दिया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है, दो साइड निकालना है, ये बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब कि परपेंडिकुलर निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पढ़े ही नहीं है तब चुल्लू पर पानी में डूब मरो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या कि दिमाग कम है, ठीक है। जोड़ देंगे दिमाग क्या होगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वायर, एच क्या है हम लोग का, एच क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। फिर क्या करना है, बेस का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंड, ये क्या करता है फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर सिंपली अगर याद नहीं है तो 13 मल्टीप्लाई 13 करके देख लेंगे, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 3 से 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। 3 फिर 3 फिर 1, ठीक है 1 6 9, ये हो जाएगा हम लोग 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, क्या होता है 49 होता है। तो 49 इक्वल टू, तो 7 इंटू 2 क्या होता है 14 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14x माइनस 14x, ठीक है, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाता है 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 49 प्लस 14x इक्वल टू 0। जीरो कहाँ आएगा यार, जीरो अभी कहाँ से आएगा बताइए, जीरो कहाँ से आ जाएगा अभी, जीरो तो अभी आने में बहुत देर है, ठीक है। दूल्हा गाड़ी आने में देर है जैसे, वैसे जीरो आने में भी देर है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 14x माइनस 49 माइनस 169, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, लिख लेते हैं हम लोग तो 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 14x
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो लिख लेंगे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करने पे मेरा क्या आ रहा है, मेरा इक्वेशन बन जाएगा ये, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 + 9 क्या होता है, इधर कर लेते हैं 90 49, ठीक है, प्लस तो 9 9, ठीक है, जाएगा 1, जाएगा फिर 6 + 9 15, 15 + 6 6, सॉरी ये हो जाएगा ना, ये हो गया, ये 1 बच गया, ठीक है। 6 + 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 2, ठीक है। क्या हो गया, रात बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए दिमाग थोड़ा सा काम करना मेरा थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। 11:30 12 बज चुका है वीडियो को करते करते रिकॉर्ड, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और इसको कर लेते हैं -218 = 0। अब इसको 2 से कटा लेंगे, 2 कटाने कटा ही लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड लेते हैं, इसको सबसे क्या करना है, 2 से कर देना है डिवाइड, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x² - 7x। अब इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो 218 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे ही दे रहे हैं हम, ऐसे करके दिखा रहे हैं, तो 1 9 19, ठीक है, सॉरी 1 9, हाँ 19 हो जाएगा, तो -19 = 0। अब जो इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये आप लोग का रहा होमवर्क, मान लीजिए ये जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम ही सारा कुछ सॉल्व कर देंगे, एग्जाम में आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, इसको खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर में आएगा आपका इस साल, 100% आएगा, ठीक है, 100%। एक होता है डिटॉल मारता है कितना, 99.99%, ठीक है। हम कितना मार रहे हैं, 100% जम्प्स मार रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आएगा 2 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए आएगा ही आएगा। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, ठीक है, समझ में नहीं आता है बहुत लोग, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। ये इसी तरह का क्वेश्चन को घुमा देगा, बोर्ड में क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा के बना देता है। अब बहुत लोग बोल रहे थे, सर भैया क्या हो रहा है, सर भैया कि बहुत सारा बुक है, किसको पढ़े ना पढ़े, ठीक है। सिंपल पेपर सॉल्व कर लें क्या, ये कर लें क्या, वो कर लें क्या, PYQ सॉल्व कर लें, नहीं कुछ मत करना है अभी। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पहले से क्या करना है, NCERT पूरा कंप्लीट करना है हमको, रिवीजन भी नहीं करना है। NCERT पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, सिंपल पेपर, PYQ, ठीक है, MCQ 100 क्वेश्चन जो भी होता है वो सब लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब होता है, क्वेश्चन को क्या करेगा, घुमा के बना देगा, मतलब कुछ वर्ड चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, नंबर चेंज कर दिया। बोर्ड में बस यही होता है, ये नहीं कि एस शांत ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, ठीक है, कैसे से ना ले लिए। बहुत लोग को देखते हैं कि RS अग्रवाल बनाना स्टार्ट करते हैं, NCERT बन नहीं रहा, RS अग्रवाल बना रहे हैं। अब RS अग्रवाल है क्या, RS अग्रवाल जो है, RS अग्रवाल एक बुक का नाम है। ये है क्या, ये जो NCERT है ना, ये NCERT बुक है ना, इसमें जो एक क्वेश्चन दिया है ना, उसमें जो है ना, इसी एक क्वेश्चन को क्या कर दिया, 13 बार दे दिया गया है। बस बुक को बड़ा कर दिया है, ठीक है, मोटा बुक को कर दिया है, 13 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 13 को बना दिया है, और उसी को सॉल्व करते रहिए। अब जो NCERT को ठीक से सॉल्व कर रहा है, उसको RS अग्रवाल का जरूरत है नहीं है। तो सबका क्या है, लीडर NCERT है, तो NCERT को ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। RS अग्रवाल कुछ नहीं बनाना है, क्या करना है, NCERT पे बेस रहना है, उनको NCERT सॉल्व करना है। अब जो है जिसको ज़्यादा दिमाग है, जिसके पास ज़्यादा टाइम है, वो RS अग्रवाल जितना बुक है सब सॉल्व करे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 6 को रीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस रीड करना है, ठीक है। नॉर्मली अपना NCERT खोल के बैठना है हमको, और हम यहाँ पेज में लिख के बैठे, क्योंकि मेरे पास अभी बुक उपलब्ध नहीं है, टाइम कम है, बुक मिल नहीं रहा था मार्केट में, तो हम क्या किए, इसी में लिख लिए, ठीक है, क्वेश्चन को निकाल करके, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीडिंग देते हैं हम लोग। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री इन ए डे, ठीक है, आर्टिकल्स इन ए डे, ठीक है। एक इंडस्ट्री है कोई सा, अब क्या कर रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल छाप रहा है। जैसे कि कोई मिठाई का दुकान है या समोसा का दुकान है, एक दिन में 100 समोसा वो बना रहा है, ठीक है। एक समोसा का दाम 5 रुपया है, ठीक है, तो 100 समोसा का दाम कितना होगा, यही निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा खुद से, हम ही पढ़ देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। इफ इट वॉज द ऑब्जर्व ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल्स इन रुपीज़, ठीक है। प्रोडक्शन कितना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या इसमें हो रहा है, रुपीज़ में हो रहा है। इंडिया का बता है रुपीज़ में होगा, अमेरिका का डॉलर में होगा, ठीक है, वैसे ही है। was 3 more than twice the number of articles produced on that day, ठीक है। जो है
तो ट्वाइस जो है थ्री मोर देन है, ट्वाइस का जो थ्री मोर देन है आर्टिकल्स ऑन ए डे का है, ठीक है। इफ द नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज़, मतलब एक दिन का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है हम लोग को, 90 रुपया पड़ रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन द आर्टिकल इस डे आर्टिकल, ठीक है। हम लोग को नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है, कितना होगा नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालना है, सिंपल बात में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 का सोल्यूशन, ठीक है। अब जो हम लोग का क्या है, फर्स्ट नंबर हम लोग क्या सपोज करेंगे, सबसे पहले आर्टिकल्स, फर्स्ट आर्टिकल्स ऑफ नंबर क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, सबसे बढ़िया फर्स्ट नंबर, ठीक है, कुछ नहीं है तो फर्स्ट नंबर या नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब जो है मेरा क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू ट्वाइस जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका क्या है, दो गुना और तीन ज्यादा है, ठीक है, क्या है, तीन ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, तो तीन जो ज्यादा है तो लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना है, तो एंड आर्टिकल्स क्या हो रहा है, ट्वाइस है इसका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्वाइस क्या होगा इसका आर्टिकल्स का, 2x होगा, और तीन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब जो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इस डे, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा बच्चा लोग क्या लिखता है एग्जाम में, 90 लिख दिया, रुपीज ऐसे लिख दिया, या 90 लिख दिया, RS लिख दिया, अरे बुड़बक, ये जो है गलत तरीका है लिखने का, काहे के लिए रह रहे हो देश में, देश छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, रुपीज आगे लिखते हैं और उसके बाद जो वैल्यू होता है वो पीछे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये RS से भी लिखेंगे तो आगे लिखेंगे, ठीक है, समझे, ऐसे लिखा जाता है। तो गलती नहीं करना एग्जाम में, ये सब एग्जामिनर ये सारा कुछ देखेगा, ठीक है, ये हो गया। अब लोग क्या करना है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना आर्टिकल ये है, ठीक है, तो 90, सॉरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमेशा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो होगा 90 इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, ठीक है, 90 इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कुछ नहीं, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, सॉरी 90 इक्वल टू 0। अब इसको कर सकते हैं 2 से भी, नहीं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे मेरा क्या आएगा, एलसीएम नंबर पे दो नंबर आएगा मेरा, ठीक है, 50 और -12, ठीक है। अगर 15 को -12 से कर देते तो -3 मेरा कंप्लीट रहता है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा -90 कंप्लीट रहता है। ऐड करने पे मेरा b आ जाना चाहिए, ऐड करने पे क्या मेरा पूरा होना चाहिए b, और मल्टीप्लाई करने पे मेरा पूरा होना चाहिए नंबर जो लेंगे हम लोग, ठीक है, c, ठीक है, तब मेरा सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में ये भी चेक करना है मल्टीप्लायर ऐड करके, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब इसका पेयर बना लिया, दो का पेयर बना लिए, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आएगा मेरा, देख रहे हैं कॉमन क्या आएगा, तो 2 तो मेरा कॉमन नहीं आएगा, कॉमन क्या आ रहा है मेरा, कॉमन मेरा आ रहा है x, ठीक है, क्या आ रहा है x आ रहा है, तो क्या होगा मेरा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 15x, सॉरी 15 प्लस 15 हो जाएगा, अरे यार 15 गलती आता है बार बार, प्लस 15 माइनस, अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा मेरा, क्या कॉमन आएगा 6,
तो 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाता है 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाता है माइनस 90, ठीक है। हाँ प्लस ना होगा, प्लस होगा तब ना मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, तो ये भी फिर माइनस हो जाएगा, अंदर अंदर माइनस ही लेते हैं, ठीक है, हम लोग समझ गए। अब जो हम लोग इसको नॉर्मली लिख लेंगे, ठीक है, इससे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हो जाता है मेरा 2x प्लस 15, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6, इसको लिख देते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो हो जाता है x इक्वल टू हो जाता है 15 माइनस बाई 2, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। तो x इक्वल टू मेरा क्या क्या वैल्यू आ गया, x इक्वल टू माइनस 6 आ गया और माइनस 15 बाई 2 आ गया, ठीक है, दो वैल्यू आ गया मेरा। अब हो गया, यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू।